दोस्तों दुबई एक ऐसा शहर है जो कि सपनों के शहर के नाम से जाना जाता है। शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जो दुबई शहर में न जाना चाहे। दुबई एक ऐसा शहर है जो कि उन्नत और अमीरी में सबसे आगे है। दुबई एक ऐसा शहर है जो कि अपनी दौलत, शोहरत और ऊंची इमारतों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी उन्नति और अमीरी वाला यह शहर के पास इतना पैसा आया कहां से। तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब हमारे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो हम आप ऐसी जगह है जहां रेत के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आखिर सिर्फ रेत की इस देश ने इतनी प्रोग्रेस कैसे कर ली। अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाने वाला यह देश विश्व भर में तीसरे स्थान पर है, जहां लोग इसके खूबसूरती के कारण इसे देखने और छुट्टियां बिताने आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले 20 सालों में ऐसा क्या इस देश ने किया जिसके कारण आज यह एक उन्नत देश बन चुका है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आखिर इस देश ने क्या ऐसी काया पलट की जो आज यह अमीरी में अन्य देशों से आगे निकल गया। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रेत के अलावा दुबई के पास और कुछ भी नहीं। यहाँ रेतीले स्थान होने के कारण न ही फल सब्जी आदि की उपज होती है और न ही पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था है। और आपको जानकर यह भी हैरानी होगा कि दुबई के पास न तो इतना सोना है कि वो एक अमीर देश कहलाए और न ही धातु अयस्क जिसके व्यापार से ये अमीर देश बना हो। दरअसल दोस्तों दुबई के इस अमीरी और उन्नति का श्रेय वहाँ के रूलर या दुबई के राजा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को जाता है। आप और हम तो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने वीकेंड को प्लान करते हैं, पर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने देश के लिए दूरदर्शी सोच रखता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक व्यक्ति अपने देश के लिए ऐसा क्या करता है जिसके कारण आज उसका देश एक अमीर देश बन गया। दोस्तों मोहम्मद बिन राशिद एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सिर्फ आज या कल की ही नहीं बल्कि आने वाले अगले 10 साल की प्लानिंग अपने देश के लिए करते हुए चलते हैं। कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि दुबई के पास तेल के कई अपार भंडार हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको बता दें दुबई के पास मात्र 1% रेवेन्यू ही तेल के व्यापार से मिलता है। तो फिर सवाल ये है कि ऐसा क्या है जो दुबई को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल हब और विश्व भर में मोस्ट स्टेबल सिटी बनाता है, जबकि यहाँ पर कोई मिनरल्स, कोई गोल्ड की खदानें नहीं पाई जाती। दरअसल इसके पीछे भी मोहम्मद बिन राशिद का हाथ है। वो कैसे, आइए जानते हैं। तो दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि मोहम्मद बिन राशिद को एक बीमारी है। कैसी बीमारी? उसका नाम है एलर्जी टू एवरेज। आपको समझ नहीं आया? रुकिए समझाते हैं। इस बीमारी के चलते उन्हें दो ही चीजें पसंद है। वो जो भी काम करते हैं या तो उसमें वो दी नंबर 1 बनना चाहते हैं या फिर दी ओनली 1 बनना चाहते हैं। अब तक मोहम्मद बिन राशिद ने जो भी अपने देश के लिए किया है या तो वो उसमें नंबर 1 है या फिर उन चीजों में ओनली 1 है, और ये करते हुए अपने देश को बहुत बड़े आयाम तक लेकर चले गए। और इन्हीं चीजों को उन्होंने फॉलो करते हुए अपने देश को फर्श से अर्श की ओर पहुंचाया। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं दी दुबई मॉल, सबसे बड़ा मॉल, वहीं सबसे बड़ा टावर बुर्ज खलीफा, वो भी दुबई में है। पाल्म जुमेरा, मैन मेड आइलैंड, अंडर वाटर ब्रिज, अंडर वाटर टेनिस खेलने की जगह, ये सब तो हो गए दी ओनली 1। अब बारी दी वन एंड ओनली की। 7 स्टार होटल एकलौता। जी हाँ दोस्तों, ऐसा वैसा कोई होटल नहीं, 7 स्टार होटल, जहाँ जाने के लिए आपको न सिर्फ पहले प्री बुकिंग करनी होती है, पर वहाँ आप अपनी मर्जी से चप्पल पहनकर भी नहीं जा सकते। वहाँ पर एंट्री होने के साथ साथ आपको अपनी चप्पल इस होटल के बाहर ही छोड़नी होती है ताकि यह होटल साफ सुथरा रहे। कोई ना हैरानी? दोस्तों एक और हैरानी वाली बात बताने जा रहा हूँ। दुबई में कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी खुद से नहीं धोता। कुछ समझे मेरे कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि दुबई में रहने वाले व्यक्ति को कार वॉशिंग के लिए अपनी गाड़ी किसी वॉशिंग स्टेशन पे ही ले जानी होती है। वो जब चाहे अपनी मर्जी से अपनी गाड़ी को खुद से नहीं धो सकता, क्योंकि ऐसा करने पर वहाँ की जमीन गंदी हो जाती है, जो कि वहाँ की सरकार के नियमों के खिलाफ है। जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता उसके अकाउंट से फाइन स्वरूप तुरंत कार वॉशिंग रूल तोड़ने के लिए उसके खिलाफ 200 दिरहम कट जाते हैं। तो दोस्तों दुबई के बारे में हम और आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस सिर्फ हमारे चैनल पर मिलते हैं और ऐसे वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए, इसलिए आप सब्सक्राइब पहले कर लें। तो मोहम्मद बिन राशिद यहीं तक नहीं ठहरे, उन्होंने तो फ्लाई इन दी डेजर्ट दुबई मेरिकल गार्डन भी बना दिया। सोचिए, रेतीले स्थान पर भी फूल उगा दिए। वहीं सबसे बड़ा 5 स्टार होटल मैरियट भी बनाया।
तो साथ ही सोने की खदान न होने के बावजूद सोना का सबसे बड़ा मार्केट दी गोल्ड सुक भी दुबई शहर में ही बना दिया। दोस्तों मोहम्मद बिन राशिद यहाँ भी नहीं थमे। उनकी दूरदर्शी सोच और वन एंड ओनली वाली थिंकिंग उन्हें डिज्नीलैंड के पास ले गई, जहां उन्होंने डिज्नीलैंड से अपनी इच्छा जताई कि दुबई में भी एक ऐसा ही डिज्नीलैंड बनाया जाए, लेकिन अमेरिका के डिज्नीलैंड से काफी बड़ा, जिस पर मंजूरी न देते हुए डिज्नीलैंड ने कह दिया कि डिज्नीलैंड तो एक ही है, वो भी अमेरिका में ही रहेगा। इस पर मोहम्मद बिन राशिद ने ठान लिया कि वो डिज्नीलैंड से बड़ा दुबई लैंड दुबई में बनाकर रहेंगे, और वाकई में उन्होंने अमेरिका के डिज्नीलैंड से 2.5 गुना बड़ा दुबई लैंड बनाकर खड़ा कर दिया, जिसमें 2.5 लाख लोग रोज आते हैं। मोहम्मद बिन राशिद की इनोवेटिव सोच कुछ हद तक ऐसी है कि उन्होंने दुबई में 3D पेंटिंग बिल्डिंग बनाने के बारे में सोचा और उसमें सफल भी हुए। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 40 मंजिल तक की जो बिल्डिंग है पूरी 3D पेंटिंग पर बनी है। और साथ ही साथ दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन ने ऐलान किया है कि वो एक ऐसा पैसेंजर ड्रोन तैयार करेंगे जो कि 100 किलो तक के वजन के व्यक्ति को बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक 150 किलोमीटर की रफ्तार से ले जाएगा। यार कैन यू इमेजिन, वो हर नामुमकिन चीज जो अपने आप में बड़ी है वो सब कुछ दुबई में मौजूद है। मोहम्मद बिन राशिद यही नहीं थमते, उन्होंने दुबई के लिए टैक्स प्लानिंग लॉन्च की, जिसके अंतर्गत हर दुबई में होने वाली चीज 10 गुना फास्टर, एफिशिएंट और बिगर होनी चाहिए। दुबई में फ्री वाईफाई जोन तैयार करने की भी योजना मोहम्मद बिन राशिद की है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो या घर बनाने का या फिर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, मरीना, इन सब के बीच में दी ओनली वन या फिर दी नंबर 1 का फॉर्मूला मोहम्मद बिन राशिद ने बखूबी दुबई में अप्लाई किया है। मोहम्मद की माने तो वो कहते हैं वो अपने देश को रिसोर्सफुल बनाना चाहते हैं, न कि रिसोर्सलेस। किसी और देश की बात करें तो गल्फ कंट्रीज या अबू धाबी जैसे देश अमीर बनते हैं तो वो अपने खदानों को या फिर ऑयल एक्सपोर्ट के जरिए व्यापार कर अमीर बनते हैं, पर ये एक ऐसा देश है जहां कोई रिसोर्स न होते हुए भी सबसे अमीर देशों में से एक है। दोस्तों मोहम्मद इतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने दुबई को वर्ल्डेस्ट मोस्ट कनेक्टेड स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर दिया। साथ ही साथ यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को इतना आसान कर दिया कि हाइपरलूप ट्रेन बनाने की योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत 10,000 पैसेंजर करीब 12 मिनट में ट्रैवल कर अबू धाबी से दुबई पहुंच सके। अमेजिंग है यार, सोच कर देखिए दोस्तों, 12 मिनट में ट्रैवलिंग अबू धाबी से दुबई। मोहम्मद राशिद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। इनकी कल्पना है कि 2025 तक दुबई ड्राइवरलेस कंट्री बन जाए। इसके अंतर्गत यह लगातार काम कर रहे हैं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ड्राइवरलेस कंट्री कैसे। बात है ट्रांसपोर्टेशन की, तो जहां ट्रांसपोर्टेशन है वहां गाड़ियां चलाने वाला और गाड़ियों में बैठने वाला दोनों होना चाहिए। और मोहम्मद राशिद के हिसाब से अपने देश में ड्राइवरलेस गाड़ियां चलाना चाहते हैं, जिसके अंदर करीबन 30 पैसेंजर होंगे और एप्लीकेशन डाउनलोड कर हर व्यक्ति अपनी गाड़ी का चार्ट और एंडिंग डेस्टिनेशन पॉइंट को चूज कर अपनी सीट पर पहुंच सकता है। यानी कि अब कोई ड्राइवर नहीं होगा जो गाड़ी चलाएगा या रोकेगा, आप खुद होंगे जो अपने मोबाइल्स के एप्लीकेशन से अपनी बात को अपने स्टॉप से पकड़कर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। तो अब समझें कि कैसे ड्राइवरलेस तकनीक के माध्यम से आप एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचेंगे। दुबई शहर को पूरी तरीके से ऑटोमेट करने के लिए मोहम्मद ने पुलिसिंग सर्विस में विदाउट पुलिस का भी प्लान किया है, जिसमें अब आपको किसी भी पुलिस वाले के इंतजार की जरूरत नहीं। किसी चीज की शिकायत होने पर आप खुद पुलिस स्टेशन जाकर FIR कर सकते हैं, यानी कि आप अपने ही हाथों से पुलिस स्टेशन जाकर बिना किसी पुलिस वाले की मदद से कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, लॉ एंड फाउंड की खबर ले सकते हैं या दे सकते हैं। ऑटोमेट का मतलब है स्वयं संचालित। मोहम्मद राशिद की माने तो ऑटोमेट के काफी फायदे हैं, जैसे कि नो मैन पावर, जैसे किसी भी पुलिस वाले पर किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होगा, नो करप्शन कि ना होगी पोस्ट, ना होंगे पुलिस वाले, न ही किसी प्रकार का होगा इंटरवेंशन। समझे दोस्तों? अब एक बात समझिए कि ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई भी पुलिस वाला नहीं होता। ऑटोमेशन का मतलब है वहाँ की जनता अपने सभी काम को स्वयं कर सके। इसके बाद वहाँ पर बचे कुछ पुलिस वाले जो कि रिच पुलिसमैन कहलाए जाते हैं, अपनी एक्सपेंसिव सुपर कार से ही दुबई में घूमते हैं। बता दें, दुबई में मौजूद यह पुलिसमैन पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा रईस पुलिस वालों के नाम से जाने जाते हैं। मतलब भैया अगर पुलिस की नौकरी हो तो दुबई में होनी चाहिए। दोस्तों मोहम्मद राशिद एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं जो अपने आसपास बेस्ट कंसल्टेंट को रखते हैं। अब तक की स्थिति में ये एक ऐसा शहर है जिसके पास या तो सबसे अलग चीजें हैं या फिर वो नंबर 1 है हर चीजों में। और ये विश्व भर में एक ऐसा देश है जिसके पास 1/4 क्रेन्स काम कर रही होती हैं। दोस्तों यहाँ पर लगातार कुछ न कुछ नया और अद्भुत बनाया जाता रहा है। हो भी क्यों ना, आखिर दुबई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कहाँ कभी किसी देश से पीछे रहा है।
दुबई के नाम अब तक 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स बुर्ज खलीफा के हैं। बुर्ज खलीफा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टावर है, उसके अंदर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होने के कारण, ऊंची लिफ्ट होने के कारण सबसे ऊंचाई पर होने वाले रेस्टोरेंट और सबसे ऊंचाई पर नाइट क्लब जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। दोस्तों, दुबई का यह बेल्ट प्लांट स्ट्रक्चर दुबई में ही है, जिस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता, यानी कि ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है और बिना टैक्स के इकोनॉमी से चलने वाला ये देश है। दुबई में रहने वाले व्यक्ति का कमाया हुआ पैसा सिर्फ उसका है, उसे किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं भरना होता है। मोहम्मद बिन राशिद दुबई सिटी को टेम्परेचर कंट्रोल सिटी भी बनाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह टेम्परेचर कंट्रोल सिटी क्या होती है। दोस्तों, एक कंट्री है मोनाको, उसी के जैसे 3 गुना बड़ी टेम्परेचर कंट्रोल सिटी दुबई में बनाने की योजना है, जिसके अंदर ढेर सारी लाइट्स, सड़कें, एयर कंडीशनर, बिल्डिंग्स होंगे, या ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल सिटी वाली इस बिल्डिंग के अंदर अलग दुनिया होगी, जिसमें सब कुछ इसके अंदर ही शामिल होगा। दोस्तों, मैं तो इस सोच में पड़ गया कि दुबई के बारे में इतना दूरदर्शी या अलग तरह के सोच कैसे आते हैं। दुबई में जमीन की कमी थी तो उन्होंने खुदाई कर जमीन के अंदर मैन मेड आइलैंड बना दिया। कंट्री में बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चर प्लानिंग में दिक्कत आई तो इन्होंने उसकी डिजाइनिंग गोल से पाल्म ट्री स्टाइल में बना दिया, जिसके अंदर बनाए गए घर मोहम्मद बिन राशिद महंगे दाम पर बेचना चाहते थे। इसी डिजाइनिंग के साथ डबल फेसिंग कार शेख ने ढेर सारी लग्जरी घर तैयार की, जिसमें एक घर की कीमत लगभग 350 करोड़ तय की। रेवेन्यू जनरेट करने का इससे बेहतर तरीका और किसी के पास नहीं होगा। सोचे दोस्तों, एक आदमी, एक देश और विशेषताएं बहुत अनेक। यही नहीं, अपने देश को ट्रेड में बढ़ाने के लिए ये वर्ल्ड एक्सपो भी जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं। इसका दूसरा तरीका जो कि यहाँ के लोगों से ही वसूला जाता है वो ये है कि दुबई में रहने वाले लोगों के लिए रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। यानी कि अगर आपने किसी पब्लिक एरिया पर किसी लड़की को टच किया या परेशान किया तो इसके लिए तुरंत आपके अकाउंट से फाइन कट जाएगा और आपको पनिश भी किया जाएगा। तो वहीं कार वॉशिंग के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप किसी भी सिग्नल पर रेड लाइट को तोड़कर आगे निकलते हैं तो पुलिस वाला आपको नहीं रोकेगा, पर आपके अकाउंट से 200 दिरहम का फाइन तुरंत कट जाता है। और वहीं कोई लड़का या लड़की अगर किसी पब्लिक प्लेस पर गले मिलते हैं या किस करते पाए जाते हैं तो उनके अकाउंट से भी फाइन काट लिया जाता है। अब ये एक ऐसा शहर है जो आपको यहाँ रहना बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आपकी एक गलती और आपके अकाउंट से अच्छा खासा फाइन का कट जाना आप पर भारी पड़ सकता है। यही कारण है कि दुबई में रहने वाला हर व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन्ड रहता है ताकि वो फाइन देने और जेल जाने से बच सके। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में बताया आपको दुबई के बारे में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और अपने और दोस्तों को शेयर करें, ताकि इतनी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार जानकारी वाली वीडियोस से और भी लोगों को दुबई के बारे में जानकारी मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस आप कभी मिस न कर पाएं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए